ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां एक परिवार नौकर को एक बहुत ही विशेष स्थान देते थे। उस परिवार में एक सास सुनंदा, उसका बेटा रघु, उसकी बहू बसंती और सुनंदा की बेटी सुलेखा रहते थे। उनके गांव में सिर्फ वही लोग ही अमीर थे, जिसके वजह से उनको हमेशा एक नौकर की तलाश रहती थी। एक बार उन्होंने अपने घर में नौकर रखने के लिए गांव में ढिंढोरा पिटवाने की बात सोची और वो काम भी खुद सुनंदा ने ही किया, क्योंकि वो परिवार बहुत ही कंजूस भी था। अगली सुबह थोड़ी देर बाद सुनंदा अपने घर से निकल गई। सुनंदा गांव के एक पेड़ के नीचे एक माइक और स्पीकर लेकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, सुनो सुनो सुनो, कल मेरे घर नौकर की भर्ती है। जो भी घर के काम करने में इच्छुक हैं वो सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाए। रहना खाना फ्री और हर महीने फिक्स सैलरी। ये ढिंढोरा पीटकर सुनंदा वहाँ से चले गई। अगले दिन उस परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनके घर एक नौकर जो आने वाला था। 10 बज गए। उनके घर के बाहर कुछ लोगों की एक लाइन लग गई। फिर घर में सुनंदा, उसकी बहू बसंती और बेटी सुलेखा वहाँ टेबल चेयर लगाकर पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। फिर पहला आदमी उनके सामने आया। उसके बाद शुरू हुआ नौकर का इंटरव्यू। सवालों की बारिश शुरू हुई सुनंदा से। तुमने कितनी पढ़ाई की है? हाँ, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अरे, मेरा मतलब क्या पढ़ाई की है तुमने? हमारे गांव के मास्टर ने जो पढ़ाया वो पढ़ाई की है हमने। ये सुनकर सुनंदा के सवाल खत्म हुए। अब बसंती ने उससे सवाल पूछे। पीते हो? आप पिला दीजिए। हम पीने वालों को काम पर नहीं रखते। अब बारी आई सुलेखा की। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, पर आप हाँ कहो तो अभी कर ले। निकलो यहाँ से, यू आर फायर्ड। ये कहकर उन्होंने उस आदमी को वहाँ से भगा दिया। अब आया दूसरा आदमी। बसंती ने अपने सवाल पूछे। पीते हो? बसंती, इन घर वालों के सामने मत पिलाना। हाँ। अबे चुप, हम पीने वालों को काम पर नहीं रखते। बसंती, मैं मरने के लिए नहीं पीता, पीने के लिए मरता हूँ। अब सुनंदा ने सवाल पूछा। कहाँ तक पढ़े हो? जहाँ तक मन किया। मेरा मतलब क्या पढ़े हो? M.Com, B.Com कुछ किए हो? ना मैंने M.Com किया है, ना मैंने B.Com किया है। मैंने सिर्फ झाड़ू कॉम, बर्तन कॉम और पोछा कॉम किया है। हाँ। फिर सुलेखा ने सवाल पूछा। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, पर इस साल करने की सोच रहा। आपके नज़र में कोई हो तो बताना। फिर उन्होंने उसे भी वहाँ से भगा दिया। अब आया तीसरा आदमी, जो दिखने में हैंडसम था। उसने कपड़े भी ठीक पहने थे और उसके बात करने का तरीका भी अच्छा था। सुनंदा ने उससे पूछा, कहाँ तक पढ़े हो बेटा? जी आंटी, मैंने B.Com किया है। बेटा, आगे क्या करना चाहते हो? आंटी जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे, हम नौकर की तलाश में हैं, दूल्हे की नहीं। पर भाभी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उनकी ये नौकर के इंटरव्यू की बातें कब रिश्तों की बातों में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आखिर में सबको वो लड़का पसंद आ गया। उन्होंने उस लड़के की शादी सुलेखा के साथ तय कर दी और इससे
उन्हें घर जमाई भी मिल गया और घर के लिए नौकर भी।